अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में अदनान आपके साथ, फरियाल आपके साथ। और सिलसिला है द बिंज वॉच रिव्यू। आज बिंज वॉच के सिलसिले में हम जो ड्रामा सीरियल रिव्यू करने जा रहे हैं, अपने अख्ताम को पहुंच चुकी है हाल ही में। ताकि आप इसको यूट्यूब पर एक ही नशिस्त में, एक ही सिटिंग में चाहें तो देख लें, या एक ही सिटिंग में ना भी देख सकें तो कम से कम एक तरतीब में, एक रवानी देख में सकें, ज़रूर जी। देख लें। तो क्या नाम है हमारे आज के ड्रामा सीरियल का जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं? काबुली पुलाव। बिल्कुल जनाब, काबली पुलाव। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा था और बहुत मकबूलियत इसने हासिल हाँ की, जी, बिल्कुल। बेइंतहा मकबूलियत हासिल की। और इसको मतलब बेहतरीन कंटेंट, जो एक टर्म, एक हुँ, इस्तिलाह हुँ। आजकल हम सुन रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट के तौर पर इसको बड़ा सराहा, देखने वालों ने भी सराहा इसको, नाकदीन ने भी सराहा। हम थोड़ा-सा एक डेविल्स एडवोकेट वाला वर्ज़न यहाँ पे पेश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हुँ। तमाम नाक़दीन से और नाज़रीन से हम एग्री कर जाएँ, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनसे डिसएग्री करें। लेकिन बहरहाल, तो सबसे पहले तो कुछ तफ़सीलात फ़रियाल बता दीजिए कि ये तहरीर किसकी थी और इसको डायरेक्ट किसने किया है? तहरीर इसकी थी तारिक मिराज साहब की, हाँ, और डायरेक्शन थी इसमें काशिफ़ निसार साहब की। और जनाब अली ग्रीन, जैसे आप बता चुके हैं, ग्रीन चैनल पे ये ऑन एयर हुआ था, जो कि अपने कंटेंट के हवाले से इस वक़्त बहुत मकबूल है। और एक उसने अपना एक अलग ऑडियंस बनाई हुई है, और जिन जिन लोगों को पीटीवी या उस तरह के ड्रामों का फ्लेवर नहीं मिल रहा था, तो हाँ, वो जो है ना, उन तमाम, जिसे कहना चाहिए कि देखने वालों की वापसी हुई है थ्रू ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल। तो ये चैनल जो है, ये जो ड्रामा था, ये इस हवाले से भी बड़ा ही मकबूल रहा कि इसका जो टॉपिक था वो बिल्कुल आम उससे हटकर था। जैसे रिवायती किस्म के टॉपिक्स होते हैं, हीरो-हीरोइन वाले, तो इसमें भी ऐसे ही कुछ लव स्टोरी ही थी, लेकिन ये कि बहुत सारा तज़ाद था, कल्चरल तज़ाद, उम्रों का, ये वो। तो इस वज़ह से वो बड़ा ही कोई मकबूल रहा अपने यानी मुख्तलिफ एक वो मौज़ू की वज़ह से। रिवायती हीरो-हीरोइन वाली जो कहानी है, आप उसको वो नहीं कह सकते। जी। एक कहानी थी जिसमें मरकज़ी किरदार थे, जो मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व भी थे, हो गए हुँ। थे, सब कुछ वो एंगल सब चल रहा था। तो मरकज़ी किरदार जो इसमें कह सकते हैं, पहला मरकज़ी किरदार इसमें अदा किया एहतिशामुद्दीन साहब ने। एहतिशाम जो है, ये बैक ऑफ द कैमरा भी बहुत मतलब एज़ अ डायरेक्टर और एज़ अ राइटर भी बड़ा मतलब इन्होंने काम किया है। हुँ, और इनको एक मंझा हुआ अदाकार समझा जाता है और कहा जाता है। हुँ। लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से, फरियाल शायद मतलब पता नहीं मुझसे इख्तिलाफ करें या मेरे साथ इत्तेफाक करें इस बात पे। इस ड्रामे ने उनकी जो अदाकारी की लिमिटेशंस हैं, हाँ, उनको वो बहुत बुरी एक्सपोज़ कर तरह दिया। एक्सपोज़ किया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है? लाहौर के एक उन्होंने रिटायर्ड कपड़े के ताजिर का किरदार अदा किया है, हुँ, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तबलीगी दौरों पर चले जाते हैं, या आप इसलिए कह लीजिए कि मज़हबी नौइयत के जो हैं वो दौरे करते रहते हैं हाँ जी, लोगों के बिल्कुल। साथ। ऐसा ही एक दौरा जो है ना चारसद्दा ले जाता है। वहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि एक अफ़गानी है, वो अफ़गानी काबली पुलाव का स्टॉल लगाता है। सिचुएशन उनके सामने ये आती है कि उसकी बहन जो है वो बेवा हो गई है। अब अफ़गानी के सामने जो कोई रास्ता नहीं है। उसका एक भाई है जो फुटबॉल का खिलाड़ी था, उसका ऑपरेशन करवाना है चूँकि वो किसी एक्सीडेंट में माज़ूर हो चुका है, उसकी टाँगें जो हैं वो बेकार हो गई हैं। तो पैसों की ज़रूरत है, तो उनके पास इसके अलावा और कोई वो नहीं है ऑप्शन या चारा। ऑप्शन, कि वो अपने अफ़गानी कल्चर के हिसाब से अपने घर की किसी लड़की की शादी करें, और फिर उसके बदले में जो है वो उससे हक़ महर कह लीजिए आप उसको, या डाउरी कह लीजिए, वो रिवर्स डाउरी हाँ कहलाती जी, है बिल्कुल। उसकी। तो उसमें बहरहाल तो वहाँ ये जो हाजी मुश्ताक का किरदार जी कर हाँ, रहे हैं बिल्कुल। एहतिशामुद्दीन, वो उनकी मदद करते हैं। और सर्कमस्टांसेस वो आपको देख के पता चलेगा कि क्या है, वो उन खातून से निकाह करने पे और फिर उनको अपने साथ अपने शहर लाहौर लाने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, ये अफ़गानी खातून का किरदार अदा किया है सबीना फ़ारूक। सबीना फ़ारूक ने। अच्छा, आगे कहानी ऐसी होती है कि उनके घरवालों का क्या रिएक्शन होगा, वो अपने छोटे भाई की फैमिली, खुद तो गैर शादीशुदा हैं, छोटे भाई की फैमिली के साथ रह रहे हैं। उनकी 2 बहनें भी हैं, वो भी शादीशुदा हैं, फिर ज़ाहिर है कि ब बहनोई भी हैं, भतीजगान भी हैं उनके, और भांजे भी हैं, और ये सारी फैमिली जो है, वो इस लड़की को पहले तो ये बताते नहीं है कि ये मनकूहा है मेरी, फिर उसके बाद ये बात भी खुल जाती है। अब फरियाल जो
चैलेंजिंग जो इसमें मतलब एक वो चीज़ थी, वो थी इनकी जो हमारे ड्रामे की जो मरकज़ी हीरोइन जो हैं, जी। इनकी अदाकारी थी। हुँ। कुछ इनके बारे में बताइए? अदाकारी के हिसाब से तो मेरा ख़्याल है अदाकारी के तो उसको नंबर पूरे मिलने चाहिए, जो हीरोइन का जिसने किरदार अदा किया सबीना फ़ारूक, बरबीना का जो रोल था, बारबीना। कैरेक्टर जो था। तो अदाकारी के और जो डायलॉग डिलीवरी है, उसके तो लड़की को नंबर पूरे हैं और फिर उसका जो पहनावा और उसने जो पहले मिनट, पहले सेकंड से जो जिसे कहना चाहिए लहज़ा इख्तियार करना या जो भी है, तो वो आखिर तक, आखिरी सेकंड, आखिरी मिनट तक जब तक कि ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ है, उसने उसको छोड़ा नहीं है, हटी नहीं है वो। तो ये सबसे बड़ा कमाल होता है जब आप कोई ख़ास एक किसी इलाके का के फ़र्द का कैरेक्टर कर रहे होते हैं। अगर आपने कोई लहज़ा इख्तियार करना है, लहज़ा अपनाना है, तो उसको छोड़ा ना जाए या पैचेज़ में आपको वो सुनाई ना दे, तब आप कहते हैं हाँ जी, ये महारत से या बखूबी निभाया है इन्होंने। तो बखूबी निभाया है सबीना ने। अच्छा, और ऐसी कोई स्टार कास्ट नहीं है ड्रामे में, बिल्कुल। ठीक है? एक जी हाँ। अदनान शाह टीपू हैं, जो कि हमें ये जो भी जिसे कहना इसी चाहिए किस्म ये के जी हाँ, किरदारों जी हाँ, में जी हाँ। और ज़्यादा। ये मतलब कभी कोई मरकज़ी नौइयत का किरदार अदा नहीं किया, इंतहाई सानवी किस्म के किरदार अदा करते रहते हैं। ये कह ये लें कि लोग किसी सब मर्कज़ी नौइयत की ड्रामा सीरियल में मर्कज़ी नौइयत का नहीं, किरदार अभी अदा जैसे नहीं किया। परिज़ाद वग़ैरह में आए हैं ये, मुख्तलिफ़ हाँ, ड्रामों में अच्छे ड्रामे में शुमार होता है हल्का-सा इसका। नेगेटिव शेड के साथ जी, अगर जी। पॉज़िटिव जी, कैरेक्टर भी जी। कर रहे हैं, तो नेगेटिव तो वाइब्स के साथ। अगर स्टार कास्ट देखी जाए तो इन मेरा जहाँ तक ख़्याल है इस वक़्त जो सबसे सीज़न्ड अदाकार हैं वो इक्का-दुक्का जैसे आपके ये साकिब समीर जो कि इनके बहनोई का रोल कर रहे थे, वो शायद देखा जाए तो वो थोड़े से इस वक़्त ड्रामों में आपको एस्टैब्लिश्ड और जी, जी, मतलब ज़्यादा नज़र आने नोन वाले, एक्टर हैं। लेकिन वो हर ड्रामे में एक ही रोल कर रहे होते हैं। ये बड़ा मसला है और अच्छा इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है, जो मैंने अभी रिसेंटली जब इसको देखा विकिपीडिया पर तो मुझे पता चला कि जी काशिफ़ निसार साहब जो कि इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। अब से कुछ अरसे पहले वेब सीरीज़ आई थी मिसेज़ एंड मिस्टर शमीम, मिसेज़ एंड मिस्टर शमीम। उस उसके भी डायरेक्टर यही काशिफ़ निसार और साहब थे। इनका रोल एग्ज़ैक्टली और वही था। जो मतलब उसमें जो जिस तरह के कैरेक्टर्स और जिस तरह की सिचुएशंस घर के हवाले से जो दिखाई गई हैं, काफ़ी हद तक इस ड्रामे में भी वो जो हैं, वो दोहराई गई हैं। मतलब उसमें भी साकिब समीर जो जी थे, वो हाँ, वो ऐसे एक बहनोई थे जो ऐसे ही बे-औलाद हैं, प्रॉब्लमैटिक और उसके बाद फिर बे-औलाद वो जी, जी, बिल्कुल। अपने ससुराल की लालची बहू-बेटियों पे नज़र भी रखे हुए हैं, जी, पैसे के भी जी, लालची हैं जी। वगैरह। यकीन एग्ज़ैक्टली यही रोल यकीनन। इनका इस ड्रामे में भी है। अच्छा, बाकी फ़नकार जो हैं वो इतने ज़्यादा हमें मतलब नज़र आते नहीं हैं, बट क्रेडिट यहाँ पे जाएगा उस तमाम स्टार कास्ट, उस तमाम कास्ट को इस ड्रामे हुँ, की, हुँ। और हिदायतकार को ड्रामे के, कि बहुत ज़बरदस्त अदाकारी में कहीं कोई हमें झोल नज़र नहीं आता। जी, जी, बिल्कुल। नोन्ड फेसेस नहीं हैं, लेकिन अदाकारी में लेकिन झोल नज़र नहीं छोटे आता। से छोटा कैरेक्टर किसी बच्ची का जो भतीजा-भतीजी उस तक ने इंतहाई जिसे कहना चाहिए जम के अदाकारी की है और डायलॉग जो बोले हैं तो लग नहीं रहा कहीं से कि वो जो है वो कोई फ़ोर्स्ड हैं या हाँ, डायलॉग हैं, कि ऐसे ही लग रहा है अदाकारी खुद ही की जा बातें रही कर है। रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है जैसे घर में एक-दूसरे से बात की अच्छा, जाती है। अब बारबीना के पहले शौहर का किरदार है, इस कैरेक्टर के बारे में हाँ। ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएँगे, वरना जी, ये जी। स्पॉइलर हो जाएगा। ये किसने किया वो है? अब्दुल्ला फरतुल्ला जो अब हैं। अच्छा, वो अब अब्दुल्ला फरतुल्ला जो है वो भी पश्तो स्पीकिंग है, और ये हाँ जी, सबीना फ़ारूक भी। सबीना फारूक भी पश्तो स्पीकिंग है। जी हाँ, जी हाँ। तो इस बात से बड़ा फ़ायदा उठाया है डायरेक्टर ने। वो तो यकीनन। बड़े मतलब फ्लॉलेसली उन्होंने पश्तो में जो डायलॉग्स हैं आपस में, लेकिन हुँ। कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा नहीं उठा लिया। इसलिए कि आधा-आधा हुँ, सही जो बात है। एपिसोड है वो पश्तो में चल रहा है, उसके सबटाइटल्स आ रहे हैं। मेरा हुँ। ख़्याल है वो देखने वाले की कंटिन्यूटी को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करते हैं। जहाँ कहीं भी हम मुख्तलिफ कल्चरल या लिंगुअल बैरियर्स के साथ कोई भी क्रिएटिव पीस पेश करते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फ़िल्म हो, हुँ। तो हम उस फ़िल्म की ज़बान के हिसाब से, अगर इतना लंबा मतलब उनका रोल चल रहा हो या फ्लैशबैक्स चल रहे हों, तो हम उन किरदारों को भी उर्दू बोलते हुए दिखा देते हैं। या अगर आप अंग्रेज़ी फ़िल्मों में देखें तो जर्मन्स और रशियंस जो हैं वो भी अंग्रेज़ी ही बोल रहे होते हैं आपस में। हुँ। सो दैट मतलब आपको थोड़ा-सा समझने में और देखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और आप बार-बार उसमें सबटाइटल्स पे ना जाएँ। बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी तरफ फिर वही बात है कि मेरा ख़्याल है कि अच्छे अदाकारों के साथ, पिछले रिव्यू में हमने झोंक सरकार में ये कहा था कि अगर वो सराइकी लहज़ा नहीं अपना पा रहे आसिफ़ रज़ा मीर, तो हुँ, इसका हुँ। मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे अदाकार नहीं हैं। नहीं है, इसका मतलब हाँ, है वो लिमिटेड अदाकार हैं। लिमिटेड अदाकार भी मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि देखो इलाकाइयत का जो एक तासुर लेके आना होता है ना, वो हर एक के हुँ, बस की बात हर एक नहीं के बस होती। की बात नहीं है, यहाँ सही फिर बात है। आपको कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऊपर सारी बात आती है कि क्या ये अदाकार इस लहजे में, इस जगह के हिसाब से
कर सकता है इंसाफ। हुँ। तो मेरे ख्याल है इसीलिए हमने शुरू में कहा वीडियो के कि एहतिशामुद्दीन जो हैं, उनके किरदार में से 50% नंबर मैं माइनस करूँगा सिर्फ़ इसलिए कि लहज़ा वो एक नहीं पकड़ पाए हैं पूरे बिल्कुल सही ड्रामे में। बात है। बिल्कुल ठीक कहा। कहीं उर्दू ज़ाहिर-सी बात है कि अगर भई वो देखें वो नेचुरली बिल्कुल नेचुरली जैसे वो बोलते हैं, जिस तरह से जो उनका नेचुरल लहज़ा है उर्दू स्पीकर होने का, तो वो थ्रू आउट जो है ना वो उसी में उसी लहज़े की बाज़िश सुनाई दी है। हाँ, अलबत्ता ऐसा लगता है कि कहीं अचानक उनको या तो खुद याद आता खुद था याद या आता है। उनको डायरेक्टर या कोई हाँ, प्रॉम्प्ट करता था कि जी अब जो है ना देखें थोड़ा-सा आपको बताना है कि भाई आप जो हैं वो आप तो लाहौर के लाहौर के आप तो बंदे लाहौर के हैं। हैं, तो हाँ, फिर वो कहीं या किसी हाँ। अपने को-एक्टर के साथ में वो करते हुए क्योंकि सारा इलाका सारे एक ही रीजन के मतलब सब दिखाए पूरे हैं। जुमले कहते हुए कि लाओ ज़रा मुझे पानी पिला दो, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही, ओए की गल। हाँ, अचानक कह देंगे आखिर में अच्छा नहीं मैं तो लाहौरी हूँ। बिल्कुल सही बात तो है। कुछ ये इसलिए ये मतलब थोड़ा-सा इसको कंट्रोल किया जा सकता था। यूनिफ़ॉर्म लहज़ा नहीं था इसको उनका थ्रू कंट्रोल किया आउट। हाँ, बिल्कुल, इसको कंट्रोल किया जा सकता था क्योंकि लाहौर के, पंजाब के, पिंडी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके उर्दू के लहज़े साफ़ हैं। बिल्कुल, ज़बरदस्ती उनमें पंजाबियत ठूँसने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं थी। बिल्कुल सही अर्बन बात है। कल्चर में, हाँ, रूरल कल्चर में आपकी प्रॉब्लम है, वो आसिफ रज़ा मीर वाली दैट वाज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अर्बन कल्चर में आपके पास साफ़ है मेरा ख़्याल लहज़े। हाँ, लाहौर के लेकिन ड्रामे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कौन लेकिन से लोग देखें जो हैं इसमें पंजाबी लहज़े में बात करते हैं। एक फ़र्क है देखें जो अर्बन कल्चर में भी ऐसा है कि जो कि ज़रा थोड़े कम पढ़े लिखे दिखाए हाँ, हैं होते हैं लोग, वो फिर भी जिसे कहना चाहिए मतलब सिटी में रहने के बावजूद, शहरी होने के बावजूद भी उनके लहजे के में एक ख़ास किस्म का वो होता है, वो देसी इलाकाइयत होती है, इलाकाइयत नहीं वो होती मैं है। बात मानता हूँ, ठीक है, जो बट कम पढ़ा लिखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो पढ़े लिखे मतलब जो क्लास है, वो तो मेरा हाँ, ख़्याल वो है बात आपकी बिल्कुल पूरे सही है। पाकिस्तान में उसका शायद एक ही लहज़ा है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है बट इवन देन आप एक अर्बन कल्चर में अगर कोई आदमी साफ उर्दू बोल रहा है तो आप उसको हजम कर सकते हैं हुँ, कि हाँ जी लाहौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। हैं हुँ, कि जहाँ जिनके उर्दू लहजा भी साफ है या बिल्कुल। लाहौर में या फॉर दैट मैटर मतलब केपी में कहीं या अंदरून सिंध में भी ऐसे लोग हैं जिनके उर्दू के लहजे साफ हैं उनको हुँ, जबरदस्ती बिगाड़ने की फिर कोशिश करनी नहीं चाहिए जी हाँ। जैसे बहुत अच्छी चीज ही आसिफ रजा मीर वाले कैरेक्टर में की है कि अगर वो सराइकी लहजा नहीं अपना पा रहे तो ना अपनाए हाँ, अपनी ठीक है, नेचुरल एक्टिंग करें उर्दू साफ बोलें बस सही है। उस वो मिक्सचर जो है ना कि कहीं आपने कुछ कहा हुआ है कहीं आपने बिल्कुल। कुछ कहा हुआ है एक किस्त में आप किसी तरह बोल रहे हैं दूसरी किस्त में किसी तरह बोल रहे हैं ये मतलब मार गया और आखिर में हम वही बात करेंगे जो हुँ, क्रिएटिव राइटिंग और क्रिएटिव प्रेजेंटेशन और हमारे यहाँ जो भी मतलब इस तख्लीकी कहानी निगारी जो है या कहानी नवीसी है या हुँ, कहानी की पेशकश है इसमें मुझे लगता है कि मार हम इसलिए खा रहे हैं हम एक अच्छी चीज़ शुरू कर लेते हैं, ख़त्म हुँ, करनी नहीं आती। बिल्कुल सही। यही इस ड्रामे के साथ भी हुआ। बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि हमने स झोंक सरकार के भी एंड में कहा था कि लग रहा था कि मुसन्निफ़ तंग आ गए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हुँ, क्या है। यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, हुँ। लेकिन आखिरी जो मेरा ख़्याल है कि कहानी 13 किस्तों में हो सकती थी, 14 12-13 किस्तों एक में हो साथ में जाती थी। ख़त्म भी मतलब कंप्लीट हो सकती थी, बहुत आराम से ख़त्म की जा सकती थी। उसको ज़बरदस्ती घसीटा गया, उसमें ज़बरदस्ती के 2-4 एंगल्स ऐड किए गए हैं। तो वो जिसकी वज़ह से कहानी की जो खूबसूरती थी और जो कहानी का एक जो जिसे कहना चाहिए सिंगल पॉइंट तसलसल एजेंडा था, तसलसल वो ख़राब हुआ बहुत है। बुरी तरह से इन्होंने खुद ख़राब किया है। और हमारी जैसी ऑडियंस जो है, हुँ, जो कि मतलब बैठी इस एक पॉइंट की वज़ह से थी जो कि एज डिफ़रेंस, कल्चरल डिफ़रेंस, लैंग्वेज बैरियर ये वो इन सब चीज़ों को हमने वो दिमाग में रख के हम बैठे थे और कि भई उनको कैसे सब ओवरकम किया जाएगा इस ड्रामे में। कोई मतलब जो जिसे कहना चाहिए कि ऑर्थोडॉक्स हीरो-हीरोइन का रोल नहीं है इसमें। हाँ। यंग या नहीं, नहीं वो तो ठीक है, कंटेंट है, हम वो पीटीवी के कंटेंट ज़माने था से ना, देख रहे हैं। ठीक है, वो हम उसकी वजह से आए थे इस ड्रामे की तरफ। जो इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें ये की है कि आखिरी के 4-5 किस्तों में फ्लैशबैक्स के ज़रिए पूरी-पूरी पिछली किस्तों पूरी-पूरी के पिछली किस्तें मनाज़िर दोहराई दिखाने गई शुरू हैं। कर दिए। अच्छा, एक आदमी बैठा हुआ है, तो वो आँगन में बैठा हुआ सोच रहा है कि ये हुआ हुँ। था मेरे साथ 6 किस्त पहले। एक औरत बैठी हुई सोच रही है, अच्छा ये मैंने शुरू की किस्तों में ये दिखाया था। 12-15 अक़सात में ये सब कुछ लपेटा जा सकता था और ये साइबर बुलिंग और ये वो सारी की सारी चीज़ें, ये अगर ये ऐड ना की जाती तो मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा ड्रामा ये इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था। हाँ, कुछ मतलब किरदार भी भर्ती के लगे, सिचुएशंस भी भर्ती की लगी और इन द एंड मतलब ये मैं फिर अर्ज़ यही करूँगा अपने तमाम राइटर्स से कि सर एक पीस आप सोच लीजिए।
हुँ। कहानी या किरदारों की मकबूलियत या प्रोड्यूसर की डिमांड या इसके ऊपर अपने इख्तिताम को, अंजाम को अपने जो है वो किसी तरह से मतलब तब्दील ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ़ ना इन करें। सब चीज़ों इसलिए की कि ये वज़ह से, ऐसा ही है कि पॉपुलैरिटी की वज़ह हाँ, से। लियोनार्डो डा विंची जो हैं उनसे कहा जाए कि यार आप ऐसा करें, मोनालिसा की मुस्कुराहट को थोड़ा-सा ज़्यादा कर दें, थोड़ा-सा कम कर दें, थोड़ा-सा कपड़े इनके चेंज कर दें या कुछ कर दें, तो वो आज शाहकार नहीं होता। शाका नहीं होता, बिल्कुल इसी सही तरह बात। रोमियो एंड जूलियट में अगर आप ये शेक्सपियर से कहते हैं कि यार इनकी आखिर में शादी करा दें, हुँ, हैप्पी एंडिंग कर दें, तो आज वो शाहकार नहीं होता। सो मास्टरपीसेस में एंडिंग जो है वो अहम होती है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे आज के इस वीडियो की एंडिंग जो है वो आ गई। हाँ, हाँ जी, तो बिल्कुल। ये सारी जो मीन मेख हमने निकाली है, इसका मकसद हाँ। हरगिज़ ये नहीं है कि आप काबली पुलाव को एन्जॉय ना करें। इसका नाम काबली पुलाव क्यों है? हमने बोला है, थोड़ा-सा एक आपको हिंट दिया है, लेकिन आपको हुँ, देखना पड़ेगा ड्रामा कि इसमें काबली पुलाव का किरदार असल में क्या है। ये ज़रूर देखिए, बिंज वॉच तरीके से देखिए, एक साथ सारी अक़सात जो हैं वो तसलसल से देखिए, आप एन्जॉय करेंगे। बिंज वॉच में आपके पास ये भी मार्जिन होता है कि जहाँ आपको मज़ा ना आ रहा हो, थोड़ा-सा रिमोट इस्तेमाल कर लें, थोड़ा स्पीड तेज़ कर लें। आप इस तरह से इसको करके कर सकते हैं, लेकिन ड्रामा रिकमेंडेड है। हाँ जी, बिल्कुल। म्यूज़िक और बहुत अच्छा है ड्रामे का, हाँ, बिल्कुल म्यूज़िक बहुत अच्छा है, अदाकारी बहुत अच्छी है, हिदायतकारी बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। तो काबली पुलाव फ्रॉम ग्रीन एंटरटेनमेंट इज़ हाइली रिकमेंडेड बाय द बिंज वॉच रिव्यू। डेफ़िनिटली। अदनान को और फरियाल को आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में आप बता दें कि आप क्या देखना चाहते हैं और जो देखा है, वो कैसा लगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।